नमस्कार। ये एक दिलचस्प सवाल है ना? एक तरफ हमारी दवा की दुकानें भरी पड़ी हैं, लेकिन दूसरी तरफ नई दवाओं की खोज की दौड़ और भी तेज होती जा रही है। तो आखिर ऐसा क्यों है? आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, सिर्फ 100 साल पहले जिन बीमारियों को मौत का फरमान माना जाता था, आज उनका इलाज मुमकिन है। एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, इन सब ने हमारे जीने का तरीका ही बदल दिया है। ये विज्ञान की एक जबरदस्त कामयाबी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास पहले से ही इतनी सारी दवाएं हैं, तो फिर इस नई दौड़ की ज़रूरत क्या है? और इसका जवाब एक नहीं बल्कि कई हैं, और वो सब काफ़ी चौंकाने वाले भी हैं। इस पहेली का जो पहला टुकड़ा है वो ये है कि मेडिकल साइंस में काम कभी खत्म ही नहीं होता। ज़रूरतें लगातार बदलती रहती हैं और विज्ञान को भी उनके साथ साथ बदलना पड़ता है। इसे एक ऐसी रेस की तरह समझिए जिसकी फिनिश लाइन लगातार आगे खिसकती जा रही है। हमारे दुश्मन यानी कि बीमारियां, वो एक जगह नहीं रुके हुए हैं। वो भी लगातार बदल रहे हैं और ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं। और देखिए, इसमें सबसे बड़ा खतरा है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आसान भाषा में कहें तो बैक्टीरिया और वायरस हमारी दवाओं के खिलाफ ढाल बनाना सीख रहे हैं, उन्हें बेअसर कर रहे हैं। एमडीआर टीबी, मतलब ऐसी टीबी जिस पर कई दवाएं काम ही नहीं करती, ये इसका एक बहुत ही खतरनाक उदाहरण है। और हम सब ने हाल ही में देखा है कि कैसे नए नए वायरस अचानक से पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो एक तो हो गए नए दुश्मन, लेकिन दूसरी बड़ी वजह है हमारी अपनी मौजूदा दवाओं को और बेहतर बनाने की कोशिश। विज्ञान कभी ये नहीं कहता कि ठीक है, इतना काफी है। हमेशा और बेहतर करने की गुंजाइश बनी रहती है। सोचकर देखिए, कोई दवा शायद हर मरीज पर एक जैसा असर ना करे, या उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हों, या फिर किसी को दिन में कई बार गोलियां लेना कितना मुश्किल लगता होगा। इसीलिए नई दवाओं का मकसद सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं, बल्कि इलाज को और आसान, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा असरदार बनाना भी है, ताकि मरीज एक बेहतर जिंदगी जी सकें। और जो तीसरा बड़ा कारण है वो है उन लोगों तक पहुंचना जिनकी जरूरतें अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। मतलब ऐसे लोग जिनके लिए हमारे पास आज कोई अच्छा इलाज मौजूद ही नहीं है। जैसे कि हजारों दुर्लभ बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है, या फिर जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ रही है, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। अब तो प्रिसिजन मेडिसिन पर भी बहुत काम हो रहा है, यानी ऐसी दवा जो किसी एक व्यक्ति की जेनेटिक बनावट को ध्यान में रखकर बनाई गई हो। और हाँ, बच्चों या गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित दवाएं तैयार करना तो हमेशा से ही एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि हमें नई दवाओं की जरूरत क्यों है। पर अब सवाल ये है कि ये दवाएं आती कहां से हैं, इनकी खोज होती कैसे है। यकीन मानिए, ये प्रक्रिया किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। देखिए, नई दवा खोजने का कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं होता। वैज्ञानिक हर तरफ हाथ पैर मारते हैं। कभी वो लैब में बिल्कुल नया मॉलिक्यूल डिजाइन करते हैं, तो कभी हमारे ही शरीर की कोशिकाओं को रीप्रोग्राम करके कैंसर से लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। कभी कभी कोई पुरानी दवा ही किसी नई बीमारी के इलाज में काम आ जाती है, और कभी कभी जवाब हमें हजारों सालों से मौजूद पेड़ पौधों में मिल जाता है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। हाल ही में हमने देखा है कि कैसे mRNA टेक्नोलॉजी ने कितनी तेजी से वैक्सीन बनाने में मदद की। डायबिटीज की एक दवा अब दिल के मरीजों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। और CAR-T जैसी थेरेपी तो सच में कमाल कर रही है, जिसमें मरीज के अपने ही सेल्स कैंसर के सिपाही बन जाते हैं। किसी दवा की खोज कर लेना तो समझिए सिर्फ आधी लड़ाई जीतना है। इसके बाद एक बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया शुरू होती है, यह साबित करने की कि वो दवा सिर्फ काम ही नहीं करती बल्कि सुरक्षित भी है और सच में फायदेमंद भी। किसी भी नई दवा को कई कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। पहला, क्या ये असरदार है? दूसरा, क्या ये सुरक्षित है, मतलब फायदे नुकसान से ज्यादा हैं? तीसरा, क्या इससे मरीज की जिंदगी की क्वालिटी सच में बेहतर होती है? चौथा, क्या ये पुराने इलाजों से बेहतर है? और आखिर में, क्या हेल्थ सिस्टम के लिए इसकी कीमत वाजिब है? जब इन सारे सवालों का जवाब हाँ में मिलता है, तभी जाकर कोई दवा हम तक पहुंच पाती है। तो अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। इतनी तेजी से जो नई नई दवाएं आ रही हैं, उनके बीच हम ये कैसे तय करें कि वो फायदेमंद हैं ना कि नुकसानदेह? बस यहीं पर रेगुलेटर्स यानी नियम बनाने वाली संस्थाओं की भूमिका शुरू होती है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। एक तरफ मरीजों तक जिंदगी बचाने वाली दवाएं जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास ये पुख्ता सबूत भी होने चाहिए कि वो दवाएं सुरक्षित और असरदार हैं। नियामक एजेंसियां इसी तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर रखने का काम करती हैं।
और ये काम दिन ब दिन और मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनोवेशन की रफ्तार बहुत बहुत तेज हो गई है। जीनोमिक्स से लेकर जीन थेरेपी, फिर mRNAs और अब GLP-1 जैसी दवाएं। तरक्की की ये रफ्तार वाकई हैरान करने वाली है और हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ नए सवाल और नई चुनौतियां लेकर आती है। देखिए, इस तेज रफ्तार के दो पहलू हैं। एक तरफ है वो दवाएं जो सच में किसी की जिंदगी बदल सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ मीटू दवाओं का भी खतरा है, यानी ऐसी दवाएं जो पुरानी दवाओं जैसी ही हैं, कुछ खास नया नहीं करती। हमें असली सफलता और सिर्फ मार्केटिंग के शोर के बीच का फर्क समझना होगा। और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। विज्ञान की ये तरक्की बहुत अच्छी है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि इन कामयाबियों का फायदा समाज के हर एक इंसान तक कैसे पहुंचेगा, ना कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक। ये सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं है, ये न्याय और समानता का भी सवाल है, और शायद आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती इसी सवाल का जवाब खोजना है।